आज का टॉपिक है चैप्टर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इस चैप्टर के अंदर में हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ में एक स्पोर्ट्स पर्सन का बिहेवियर कैसा होता है, उसके माइंड और बॉडी का बिहेवियर जो है उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। किसी भी पर्सन के माइंड और बॉडी का जो बिहेवियर होता है उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी जो है वो पर्सोना वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मोकोटो। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, जैसे एक ही पर्सन के अलग अलग नाम एक ही हो सकता है, लेकिन उसके कामों के हिसाब से, उसके रिलेशंस के आधार पर उसके नाम बदल जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर नाम उसका एक है। ठीक है, जैसे एक का नाम समीर है? अब उसको घर में कोई बेटा भी कहता है, ठीक है, कोई चाचा भी कहेगा, कोई भाई भी कहेगा। ठीक है, इस तरीके से उसके अलग अलग व्यवहार है, उसके हिसाब से उसे अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग बिहेवियर भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, सबके साथ वो सेम नहीं रह सकता। इसी चीज को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी इज द एज्यूमेशन ऑफ अ पर्सन्स बिहेवियर, इंटरेस्ट, ओपिनियंस, कैपेबिलिटीज एंड देयर टैलेंट्स। ठीक है, इसके आधार पर हम उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी के जो डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल, ये चार तरीके के डायमेंशन है। इन चार चीजों के आधार पर हम किसी की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। वहीं अलग अलग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए उन लोगों ने अलग अलग तरीके की थ्योरीज दी है। जैसे विलियम शेल्डन, इन्होंने फिजिकल आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया कि दुनिया में कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो विलियम शेल्डन के अनुसार शरीर के आधार पर 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। ठीक है, विलियम शेल्डन ने फिजिकल के आधार पर बोला, शरीर के आधार पर। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? लोग 3 तरीके के पाए जाते हैं। एक वो जो हाइट में छोटे होते हैं और हेल्दी होते हैं, जो कि एंडोमॉर्फ होते हैं। दूसरा बताया उन्होंने मेसोमॉर्फ, जो कि एवरेज हाइट वेट के होते हैं। तीसरा उन्होंने बताया एक्टोमॉर्फ, जो दुबले पतले लंबे होते हैं। ये हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सोमैटो टाइप बोला जाता है इसे। तो फिजिकल के आधार पर विलियम शेल्डन ने कहा कि संसार में लोग 3 प्रकार के पाए जाते हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। वहीं कार्ल जंग, इन्होंने सोशल आधार पर बताया, सामाजिक आधार पर 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं दुनिया में, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दूसरों को बता नहीं पाते। ठीक है, वो शाई नेचर के होते हैं। ये इनका स्वभाव कैसा है? ये लाइमलाइट में नहीं आना पसंद करते, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद नहीं करते। ठीक है, इन्हें पीछे रह करके काम करना ठीक है, लेकिन ये कभी भी सामने नहीं आएंगे। और ऐसे लोगों का शोषण भी होता है। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का शोषण कौन करता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट नेचर कौन सा होता है? एक्सट्रोवर्ट नेचर होता है जो कि ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। आप अगर किसी अनजान जगह पर एक्सट्रोवर्ट पर्सन को छोड़ दो तो वो बहुत जल्दी घुल मिल जाएगा, सबसे दोस्ती कर लेगा। और एम्बिवर्ट क्या होते हैं? एम्बिवर्ट होते हैं जो इन दोनों की मिलीजुली सरकार होती है। इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। इन्हें ये पता है क्योंकि कार्ल जंग के अनुसार सबसे अच्छा व्यक्ति जो है एम्बिवर्ट है। वैसे कार्ल जंग ने एम्बिवर्ट को क्लासिफाई नहीं किया। पेपर में अगर आता है कि कार्ल जंग ने कितने टाइप्स बताया तो आप 2 ही बताएंगे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, क्योंकि एम्बिवर्ट बाद में आया है, पहले नहीं था। उन्होंने तो इन 2 को ही बताया। लेकिन हम ये जानते हैं कि एम्बिवर्ट होना ज्यादा अच्छा है। क्यों? इंट्रोवर्ट अपने हक के लिए बोल भी नहीं पाएगा और एक्सट्रोवर्ट इतना बोल जाएगा कि कई बार उससे हक छीन लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कितना बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने क्या कहना है। यही वाला जो व्यवहार होता है वो एम्बिवर्ट नेचर वालों का होता है। ठीक है, ऐसे कम लोग पाए जाते हैं। फिर आते हैं रॉबर्ट मैककेयर और पॉल कोस्टा ने मेंटल आधार पर बताया, मानसिक आधार पर किस प्रकार के लोग होते हैं, जिसको हमने बिग 5 थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? बिग 5 थ्योरी। ओसियन कहते हैं उसको, OCEAN, ओसियन। ठीक है, ओ का मतलब हो गया ओपननेस। ऐसे लोग जो ओपन माइंडेड होते हैं, इन्हीं लोगों के कारण संसार चल रहा है, क्योंकि नई चीजों को एक्सेप्ट करना, इनोवेशंस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का काम ओसियन वाले ही करते हैं। वरना क्या होगा, लोग सब वही पुराने देखे उसी चीजों को लेकर के चलते रहेंगे। ये ओपन माइंडेड
हैं जो नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। सी से हो गया कंसिस्टेंस, ये हो गए वो वाले लोग जो कंसिस्टेंस होते हैं, वो फोकस्ड होते हैं, उन्हें काम बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, है ना, जैसे कि आर्मी पर्सन होते हैं, ठीक है, टाइम के पंक्चुअल होते हैं। इसी तरीके के लोग जो है वो कॉन्स्टेंटनेस हो गए। ई से हो गया एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन वो लोग हो गए, ये एक्स्ट्रोवर्ट का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, फ्रेंडली नेचर होता है, इस तरीके का। ए से हो गया एग्रीबलनेस, वो लोग जो हर चीज के लिए हाँ कर देते हैं, ठीक है, उनका विचारों का शोषण होता रहता है, ठीक है, ये भी कर लूंगा, ठीक है जी, मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, सारी चीज इकट्ठे अपने ऊपर लेकर के अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। ये लोग काम के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये अपनी बात को कह नहीं पाते, मना नहीं कर पाते किसी बात को, ऐसे लोग भी संसार में होते हैं। फिर आते हैं न्यूरोटिज्म को, ये लोग नेगेटिव माइंड के होते हैं, ठीक है, हर चीज में नेगेटिविटी निकालना, और फियर ऑफ रिजेक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरीके की, घबराहट, नकारात्मकता, उसके अलावा किसी के प्रति घृणा का भाव, ये सारी चीजें जो है वो इसी में आता है न्यूरोटिज्म में, जितने भी नेगेटिविटी हो सब इसके अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इमोशंस के आधार पर। इमोशंस के आधार पर टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, 4 तरीके की पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं वो कॉम्पिटिटिव नेचर के और मल्टीटास्किंग होते हैं। कॉम्पिटिटिव नेचर मतलब समझते हो कि जिनके अंदर में कंपटीशन की भावना होती है, ठीक है ना, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, ऐसे लोग, ठीक है, जो मल्टीटास्किंग होते हैं, जो बहुत तरीके के काम कर सकते हैं एक साथ में। टाइप बी वाले लोग जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर में आत्मविश्वास भरा हुआ होता है, काम नेचर के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं और ओपन माइंडेड होते हैं। टाइप सी वाले जो लोग होते हैं एक्यूरेट, डिटेल्ड ओरिएंटेड और इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। डिटेल ओरिएंटेड का मतलब हर काम बिल्कुल डिटेल में चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट चाहिए, जो मैंने अभी इसमें बताया ना ओशियन के अंदर में सी, ठीक है, जो आर्मी पर्सन्स वाले का जो बिहेवियर है वो टाइप सी पर्सनैलिटी वाले। टाइप डी पर्सनैलिटी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी इमोशंस जो है वो सारा का सारा आएगा, फियर ऑफ रिजेक्शंस, ठीक है, आप अपनी बात को इसलिए नहीं कहते क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने की वजह से अगर आप इसे बता देंगे किसी को तो वो आपको मना कर देगा उस काम के लिए, ठीक है। इस वाले पार्ट में हम केवल इसी चीज को समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पार्ट हमने पर्सनैलिटी और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, किसने किस किस डायमेंशन के बारे में बात करी, इसके बारे में हम लोगों ने इसमें बात करेंगे। अब आगे का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो